Hello everyone. Welcome back to our channel Clinic Eximus Aesthetics. एजिंग एक पेन पॉइंट भी है, लेकिन आजकल कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है एंड वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम एजिंग टू नेचुरल एजिंग प्रोसीजर्स. एजिंग तो इनएविटेबल है, पर एजिंग ग्रेसफुली एंड नेचुरली एंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्जिटिविटी आ गया है उस हिसाब से अब बहुत सारी नई इनोवेशंस आ गए हैं एजिंग के अराउंड. तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग इनोवेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो फिलर से हम कंपेयर करेंगे. फैट फिलर्स वर्सेस द नॉर्मल हाइलुरोनिक फिलर्स. वैसे तो फैट एंड हाइलुरोनिक फिलर्स काफी टाइम से होते आ रहे हैं, लेकिन बहुत इसके बारे में बात नहीं हो रही है. तो आज का पूरा वीडियो मैं डेडिकेट करूंगी कंपैरिजन में कि फैट फिलर्स और हम नेचुरल जो हमारे हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स है उनमें क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप क्या ले सकते हैं. तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो. जब हम बात करते हैं नेचुरल एजिंग की तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि एजिंग क्यों होती है. एजिंग के साथ हमारी स्किन में क्या इश्यूज आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं. एजिंग के साथ सबसे पहले दो लेवल्स पे चेंजेस आते हैं, एक तो सरफेस पे और एक बोन के लेवल पे. क्योंकि बोन रिजॉर्व हो रही है, बोन घुल रही है, तो उसके साथ उसका जो मसल्स है वो भी श्रिंक होती है, कोलाजन लॉस होता है, लिगामेंट्स लूज होते हैं और जो नेचुरल फैट पैड्स हैं वो अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेते हैं. इसकी वजह से ही जो आपका पहले एक ट्रायंगल शेप होती है फेस की वो बन जाता है इन्वर्टेड ट्रायंगल, यानी कि बेस होने लगता है बड़ा और ये होने लगता है छोटा. इसको कहते हैं दी ट्रायंगल ऑफ ओल्ड एज. यूथ का ट्रायंगल कैसे होता है कि यहाँ होती है टिप और ये एरिया होता है ब्रॉड, लेकिन एजिंग के साथ ये ट्रायंगल हो जाता है रिवर्स. मेनली दो इश्यूज आते हैं एट द लेवल ऑफ द फाउंडेशन कि एक तो सैग हो गई स्किन, दूसरा हमारे जो फैट पैड्स है वो नीचे शिफ्ट हो गए. इसलिए आप देखोगे कि एज के साथ अंडर आई हॉलोनेस शुरू हो जाती है, नेजोलेबियल फोल्ड्स आ जाते हैं, जाउल्स आ जाते हैं, नेक के ऊपर रिंकलिंग आ जाती है. ये सारे कोलाजन लॉस और फैट पैड्स के शिफ्टिंग की वजह से आते हैं. तो हमारे को जब हम एजिंग ट्रीट करते हैं तो दो चीजें देखनी है, एक तो सैग को इम्प्रूव करना है, दूसरा वॉल्यूम को रिप्लेस करना है. जहां पर हम वॉल्यूम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं वहां पर ही मेनली फिलर्स का रोल आता है. सैग को रिमूव करने के लिए डिफरेंट चीजें आती है. जब हम वॉल्यूम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स आप सबने सुना है जो कि हाइलुरोनिक एसिड से बने होते हैं, लेकिन फैट फिलर्स भी होते हैं, बायो फिलर्स भी होते हैं. स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाऊंगी बायो फिलर्स में, जो पहली बार हम इंडिया में लेके आ रहे हैं और उसमें बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं. उसके लिए मैंने अलग वीडियो डेडिकेट किया है, उसको भी आप ज़रूर देखना. तो वापस हम अपने पहले फैट के ऊपर आते हैं. जैसे जैसे हमारी ये हम रिप्लेसमेंट की तरफ बात कर रहे हैं तो हम फैट को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं. अब वो वॉल्यूम चाहे फैट से रिप्लेस हो, बायोफिलर से रिप्लेस हो या हाइलुरोनिक एसिड से रिप्लेस हो, तो रिप्लेसमेंट ऑफ वॉल्यूम में ही इन फिलर्स का रोल आता है. फैट वर्सेस फिलर्स, ठीक है, ये हमारा मेन कंपैरिजन है. भाई हम क्या चूज करें. सबसे पहले फैट फिलर्स में क्या होता है, आपके बॉडी का ही फैट यूज किया जाता है. थाइस से या स्टमक से वो फैट लेते हैं, उसको नैनो फैट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बिल्कुल थिन फैट इंजेक्टेबल फॉर्म में आ जाता है और उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं. अब क्योंकि ये फैट आपको एक जगह से लेना होगा और दूसरी जगह डालना होगा, तो ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर कैटेगरी में चला जाता है. कई बार जिन पेशेंट्स को ज़्यादा डर लगता है तो उनको हम ओटी में ये केस कर सकते हैं. लेकिन जब हम हाइलुरोनिक फिलर्स की बात करते हैं वो एक लंच टाइम प्रोसीजर है, उसमें कहीं से कुछ लेना नहीं है. सिरिंजेस में प्री मिक्स्ड हाइलुरोनिक एसिड आता है, हमने सिंपली आपको इंजेक्ट कर देना है. अब फैट फिलर्स में दूसरा इशू क्या आता है कि ये फैट फिलर्स क्योंकि एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस है तो वहाँ थोड़ा ब्रूजिंग के चांसेस हो जाते हैं फ्रॉम दी ओरिजिन, यानी जहाँ से हमने फैट लिया है वहाँ पर थोड़ी ब्रूजिंग हो सकती है. हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स में ब्रूजिंग का रेशियो बहुत ही कम रहता है. अगर होगी तो अगर बाई चांस किसी वेसल को टच हो गया तो ही ब्रूजिंग के चांसेस होते हैं. फैट फिलर्स की एडवांटेजेस भी बहुत हैं. सबसे पहले ये लॉन्गर लास्टिंग है, यानी ये बहुत ज़्यादा चलते हैं. अगर एक नॉर्मल हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स आपका 1 से 1.5 से 2 साल मैक्सिमम चलता है, तो ये 5 से 6 साल देते हैं. सेकेंडली जो फैट फिलर्स है उसके अंदर नेचुरल स्टेम सेल्स होते हैं, उसकी वजह से वो रीजनरेट करते रहते हैं, यानी कि वो इनर्ट नहीं है, यानी कि वो सिर्फ
फिलिंग का काम नहीं कर रहे, वहाँ जाके वो कुछ एक्टिविटी भी करते रहते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा बेनिफिट होता है। जबकि हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स वो इनर्ट है, मतलब वो सिर्फ गड्ढा भरने के काम आते हैं और उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है इन रीजनरेशन। सबसे बड़ी एडवांटेज फैट फिलर की क्या होती है कि एक बहुत नेचुरल अपीयरेंस देते हैं। हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स अगर आप देखोगे तो वो एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस की तरह होते हैं जो वॉल्यूम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक वॉल्यूमनाइजिंग इफेक्ट देते हैं। लेकिन फैट एक नेचुरल येलो कलर का मटेरियल होता है, तो जब वो स्किन के नीचे डलता है तो एक ल्यूमिनेसेंस, एक बेबी स्किन की तरह हमें दिखती है। इसलिए फैट हमेशा एक नेचुरल फिलर की तरह दिखेगा, नेचुरली उसकी लुक बड़ी नेचुरल आती है। ठीक है, एक और एडवांटेज होता है फैट का कि ये लॉन्गर लास्टिंग है, लेकिन इसलिए हमें, क्योंकि ये बॉडी इसको खा जाती है, रिजॉर्ब कर देती है, तो जब हम इनिशियली डालते हैं तो इसमें एक्सेसिव डालते हैं, यानी कि ज़्यादा डालना पड़ता है। जबकि हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स जब हम डालते हैं तो हम अंडर करेक्ट करते हैं, क्योंकि वो पानी लेगा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए वहाँ अंडर करेक्शन होती है और यहाँ ओवर करेक्शन। तो जब आप फैट फिलर कराओगे कुछ दिन आपको आपका फेस बहुत स्वोलन लगेगा, आपको लगेगा कि ज़्यादा हो गया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स वो फैट बॉडी रिमूव कर देती है और उसका 40 to 50% ही हमारे को रह जाता है। तो अब ये दोनों की मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे समझाए। अब डिसीजन आपके हाथ में है, क्या आप नेचुरल लॉन्गर लास्टिंग फिलर की तरफ जाना चाहते हैं जिसमें हाँ थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व है, पर हाँ उसमें स्टेम सेल्स भी हैं, थोड़ा लॉन्गर लास्टिंग है, एक नेचुरल लुक है, 5-6 साल के लिए आप फ्री हो जाते हैं, तो ये कॉल आपको लेना है। कोई भी आपके लिए डिसीजंस नहीं ले सकता। ये इन्फॉर्मेशन आपको देने का पर्पस ये है कि आप खुद अपने लिए क्या बेस्ट है वो डिसाइड कर पाए। आई होप इस नेचुरल एजिंग फिलर कॉन्सेप्ट पे आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अपनी ग्रेसफुली एजिंग के लिए फिलर का डिसीजन इजीली ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।